नाम शुभा रत्नेश है, रायपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ। मैं रत्नेश जी की वाइफ हूँ, जो हमारे नए साथी हैं। या मैं ये बताना चाहूँगी, रत्नेश जी एक सीनियर कोर लीडर थे, सफाई के टीम पे थे। और मैं क्योंकि इस बिजनेस की अब नेक्स्ट जनरेशन हूँ, और रत्नेश जी के बाद में मुझे ये पेन ट्रांसफ़र की गई। जब ये बिजनेस रत्नेश जी के जीवन में आया तो उनकी उम्र मात्र 21 साल थी। एक 21 साल के युवा ने इस चीज़ को निर्धारित किया कि किस तरह उन्हें अपने जीवन को बदलना है। उसका सबसे बड़ा शायद कारण ये था कि पारिवारिक जो इनकम थी उस समय मात्र 7,000 रुपये थी। 7,000 रुपये एक पारिवारिक इनकम बड़ी कम हुआ करती है, जहाँ पे दो बड़ी बहनें, माता पिता, खुद संघर्षों से भरा जीवन जीना आसान नहीं होता। तभी शायद इतना मुश्किल काम रत्नेश जी कर पाते कि मात्र 21 साल की उम्र में वो ये निर्धारित कर चुके थे कि उन्हें ये बिजनेस करना, और अपनी शिद्दत से उन्होंने किया था। मात्र 3 महीने में रॉयल्टी थी, 10 महीने में टेक्निकल थे, और 5 साल में स्टार रिव्यू कर दिया। जितना प्राउड आप सबके सुनकर होगा, इससे कहीं ज़्यादा प्राउड मुझे बोलने में होता है कि उन्होंने ये सब अचीव किया इतनी कम उम्र में। कितनी सिंसियर और कितनी डेडिकेशन के साथ उन्होंने काम किया होगा। कभी मैं सोचती हूँ तो लगता है इससे ज़्यादा मुश्किल और कोई काम नहीं था कि एक युवा जो इस चीज़ में अपना जीवन बिता सकते थे कि मेरी खेलने खाने की उम्र है, मैं भी बाकी युवाओं की तरह मौज मस्ती में अपना जीवन निकाल सकता हूँ। इतने बचपन से संघर्ष देखा हूँ, और ऐसा संघर्ष देखा हूँ कि जहाँ अगर मुझे दिवाली मनानी है तो ये ज़रूरी है कि मुझे अपने घर के बाहर एक पटाखे के स्टॉल लगाना पड़ेगा, और होली मनानी है तो ये ज़रूरी है कि मेरे घर के बाहर रंगों का मैं स्टॉल लगाऊं, ताकि मैं अपने घर में उस रंगों बच्चे के रंगों से खेलूँ। ये परिवार की सच्चाई को एक्सेप्ट करते हुए उन्होंने ये इस तरह से काम किया। जिस दिन उनके जीवन में आरसी में आया होगा ना, मुझे लगता है उस दिन भगवान की उन पर नजर रही होगी, ठीक है ना? शायद सरस्वती माँ बैठी हो जुबान पर, उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखी। रहवासी जगदलपुर के थे, एक बड़े छोटे से घर में रहा करते थे। मैं अगर रत्नेश जी का सबसे पहला ड्रीम आपको बताऊं तो आप सब यहाँ हंसेंगे। रत्नेश जी ने अपने इनकम के सबसे पहले चेक से वॉशिंग मशीन ली थी, क्योंकि उन्हें लगता था बाकी काम करना आसान है, पर ये जो मेरी जिम्मेदारी मेरे सर पे है कि मुझे कपड़े धोने पड़ते, ये मैं नहीं करूँगा। तो उन्होंने अपनी चेक से सबसे पहले अपने घर में वॉशिंग मशीन ली थी, जो इतने छोटे सपने के साथ चालू करे। और उसके बाद अगर वो जबलपुर में सारे घर लिया, गाड़ी ली, बाइक्स ली, बड़े शौकीन थे। हर बार कुछ चलता रहता था, क्योंकि दिमाग में सब करने के वहाँ ले लेने के बाद दिमाग में फिर खुराक आता है कि चलो थोड़ी सी उड़ान और भरी जाए। जबलपुर में तो सब हो ही गया था, रायपुर में मैं आगे बढ़ूँ। उन्होंने 2007-8 में रायपुर शिफ्ट हो गए थे, और 2009 में हमारी शादी हुई। सितंबर 2009 में ही रत्नेश जी का सफाई लेवल आ चुका था। आप सबको लग रहा होगा कि सारी कहानियों का कारण है। सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक विजन था और एक विजन था कि जो परिवार में सिक्योरिटी नहीं थी, जो परेशानियाँ थी, वो मेरी आने वाली पीढ़ियों तक नहीं जाना चाहिए। जो
जो सेल्फ मेड है, जिसने कभी किसी की सहायता नहीं ली अपने किसी भी जीवन में आगे बढ़ने के लिए या अपने जीवन में कुछ पाने के लिए। हम सिक्योरिटी की बात करते हैं, पिक्चर परफेक्ट बोलते हैं लाइफ, मैं उस लाइफ को जी रही हूँ। पिक्चर परफेक्ट लाइफ ये होती है ना, जब आजकल जो हम इंस्टाग्राम में देखते हैं लोग 2-3 मिनट के लिए किसी का फोटो खिंचा लिया करते हैं, बाद में बैक टू लाइफ होते हैं, पर हमारी लाइफ में ऐसा नहीं था। पिक्चर परफेक्ट नहीं थी, लाइफ भी परफेक्ट थी। दिसंबर 2023 की घटना। अगर किसी को ये लग रहा होगा कि रत्नेश जी बाहर थे तो एक्सीडेंटली हमारे साथ सेटिंग हुई है और उसमें उनका कोई दोष नहीं, सिर्फ कांच से उतर के कुछ चंद कदम आगे बढ़े थे। और पीछे से बैक वाली इतना मेहनती था, शायद कहीं से ला सकते थे, बिल्कुल ला सकते थे। उसके बाद ये मेंटल सिक्योरिटी मुझे मिलती, ये इमोशनल सिक्योरिटी मिलती जो आज मुझे मिली उनके आसन परिवार में। आज मुझसे जो भी साथी, मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, जो भी साथी सोचते हैं ना क्यों करो, एक बार ये ज़रूर सोचिएगा आप जो भी काम कर रहे हैं क्या उसके बाद आपके परिवार के लिए, आपके बिजनेस के जो भी सपोर्टर्स हैं वो खड़े रहेंगे? क्या उनमें से कोई भी ऐसा रहेगा जो उनके बिजनेस को देखने के लिए, उनके उस काम को देखने के लिए वहाँ खड़ा रहेगा? मुझे ऐसे कोई जगह नहीं नजर आ रही। उस कंडीशन में जहाँ मैं टोटली ब्लैक थी और मुझे ये लग रहा था पाँव के नीचे से किसी ने पूरी ज़मीन खींच ली है और कहाँ है कि अब खड़े रहो। तो ये जो हिम्मत मुझे मिली ना कि खड़े रहो, ये मेरे परिवार ने मुझे खड़ा रखा। ये आसिफ परिवार ने हर एक दिन मुझे सपोर्ट किया और मुझे ज़िंदगी में कहीं कोई संकोच, कोई शर्मिंदगी नहीं है कि अगर मेरे सारे जो हमारे साथी थे वो नहीं खड़े रहे तो शायद आज इतने लोगों के बीच खड़े होकर बोलने की मुझे हिम्मत मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया।